पूज्य पिताजी जब तक रहे हमेशा कहते रहे कि पृथ्वीपुर और निवाड़ी उनकी दो आंखें हैं। दोनों विधानसभाओं की रोशनी हमेशा बरकरार रहे, ये नितिन सिंह राठौर का प्रयास रहेगा कि कैसे हम पार्टी के संगठन को मजबूत करें, जिसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। मुझे लगता है कि अब जो हुआ वो हो गया। मुझे विश्वास है आगे आपको इसमें परिवर्तन दिखेगा। मध्य प्रदेश के युवा विधायकों में एक विधायक मेरे साथ हैं, पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह। नितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कह रही है पृथ्वीपुर की जनता? पृथ्वीपुर की जनता ने तो आशीर्वाद मुझे दिया है और इतने वर्षों स्वर्गीय पिताजी को दिया, इस बार मुझे दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और वो तो जनता के साथ साथ मेरा बहुत पुराना परिवार है और उस परिवार में मेरी एंट्री हुई है, तो अब मेरा काम है कि अपने परिवार की देखभाल करना, जिसको मैं कर रहा हूँ। और आने वाले समय में परिवार के सुख दुख को और किस तरह से देखना है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करता रहा हूँ इससे पहले और आगे कर रहा हूँ। पिता की विरासत संभालना बड़ा एक चैलेंज होता है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे नेता दूसरे राज्यों में भी है, लेकिन चुनाव निकालना भले मार्जिन कम रहा हो, लेकिन कैसा चैलेंज रहा है ये पूरा? देखिए, निश्चित रूप से चैलेंज था, क्योंकि पूज्य पिताजी का लगाव अपने पूरे क्षेत्र में, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे बुंदेलखंड में था, लेकिन विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर और निवाड़ी भी, चूँकि पुराना शुरुआत उनकी वहाँ से रही, लगातार उनका जुड़ाव रहा और लोगों को बहुत उम्मीदें। उनका निधन अचानक हुआ, उसके बाद मैं उपचुनाव में मैंने कंटेस्ट किया, जिसको सरकार ने मेरे हाथों से छीन लिया, लेकिन इस बार जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और चुनाव निकला। निश्चित रूप से ये मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे पृथ्वीपुर विधानसभा का नेतृत्व करने का अवसर मिला। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूज्य पिताजी जब तक रहे हमेशा कहते रहे कि पृथ्वीपुर और निवाड़ी उनकी दो आँखें हैं, तो मैं भी उसको पूरी तरह से मानता हूँ, क्योंकि पृथ्वीपुर और निवाड़ी दोनों ही मेरी आँखें हैं। और मेरा पूरा हमेशा प्रयास रहेगा कि दोनों विधानसभाओं की रोशनी हमेशा बरकरार रहे, ये नितिन सिंह राठौर का प्रयास रहेगा, जिसको करने का आगे भी मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा। और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। अभी आप बैठक के लिए आए थे, क्या हो रहा है बैठक में? क्या तैयारियां चल रही हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से? देखिए, निश्चित रूप से अब आने वाला समय, क्योंकि अभी फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, संगठन 3 उपचुनाव हैं, 3 सीटों पर उपचुनाव है और उसके बाद कोई चुनाव आगे नहीं है। अब पार्टी का सोचना है, माननीय अध्यक्ष जी का सोचना है कि कैसे हम पार्टी के संगठन को मजबूत करें, जिसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। मुझे विश्वास है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूत संगठन के साथ आगे आएगी और जितने भी जो कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही हैं वो सब अपने अपने फ़र्ज़ को निभाएंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, जिसमें मैं भी एक साधारण पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे जो भी पार्टी अपनी तरफ से मेरे ऊपर जो विश्वास जताएगी, जो भी आदेश देगी, उसको जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएगी, हमें विश्वास है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति को अलग रखते हैं, सारी लोकसभा सीटों को अलग रखते हैं, आपकी लोकसभा सीट पर क्या हुआ? देखिए, टीकमगढ़ लोकसभा सीट में लगभग कई समय से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सांसद चुनकर आ रहे हैं और वहाँ पर चूँकि वो रिज़र्व सीट है, टिकट हुई, पार्टी ने अपना पूरा प्रयास किया, अच्छे प्रत्याशी पंकज अहरवाल जी को चुना, लेकिन क्या कारण रहे ये तो पूरे मध्य प्रदेश का सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो हुआ वो हो गया, अब आगे की रणनीति बनानी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और पार्टी के हमारे प्रदेश प्रभारी जी हैं और सभी लोग इसके लिए चिंतित हैं, सभी वरिष्ठ नेता चिंतित हैं और आगे एक सकारात्मक सोच के साथ पार्टी को मजबूत करें और आने वाले चुनाव में पार्टी अच्छा करे, इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं और मुझे विश्वास है आगे आपको इसमें परिवर्तन दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नितेंद्र सिंह। लगातार इस प्रकार के बेबाक इंटरव्यू में आपको दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए कैमरामैन विपिन यादव के साथ मैं आकाश ले रहा हूँ विदा। देखते रहिए मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।